Assalamu alaikum students. My name is Sabah Ubar, Edurize Entry Test Experts. So students, हम लोग मूव करेंगे यूनिट नंबर 4 पर बायोलॉजी के बायो एनर्जेटिक्स चैप्टर नंबर 11 इन बायोलॉजी. Question number 1. Muscle cell starved of oxygen and supplied with pyruvic acid will produce alpha CO2 only, beta ethanol, Charlie lactic acid and delta CO2 and hydrogen. जैसे कि हम सब जानते हैं, हमने लर्न किया है मसल वाले टॉपिक से कि जब मसल के अंदर एरोबिक प्रोसेसेस सारे ख़त्म हो जाएं और अभी भी आपकी हार्ड एक्सरसाइज कंटिन्यूड हो तो आप एन एरोबिक प्रोसेसेस की तरफ मूव कर जाते हैं. एन एरोबिक प्रोसेसेस को चूज करते हैं. एनारोबिक प्रोसेस के बाय प्रोडक्ट के तौर पर हमारे पास बनता है लैक्टिक एसिड, जो कि मसल्स में एक्यूमुलेट होकर पेन भी कॉज करता है. जैसे हम देखते हैं, हम सीढ़ियां तेजी से चढ़ें तो हमें मसल फैटीग, थकावट महसूस होती है, तो वो होती है ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड. सो आंसर शुड बी चार्ली. Question number 2. Number of molecules of CO2 during one Krebs cycle is alpha 1, beta 6, Charlie 2 and delta 12. तो आपके पास एक 6 कार्बन कंपाउंड जो कि दो चीज़ों के ज्वाइन करने से बना था, 2 कार्बन एसिटाइल कोए एंड ऑक्सैलो एसीटेट, वो आहिस्ता आहिस्ता 6 कार्बन से 5 में, 6 कार्बन से 5 में, 5 कार्बन से 4 कार्बन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. 6 कार्बन कंपाउंड आपके पास था सिट्रेट आइसोसिट्रेट, 5 कार्बन कंपाउंड आपके पास था अल्फा कीटोग्लूटारेट. जब आपके पास अल्फा कीटोग्लूटारेट बना था तो वहां पर हुई थी एक डी कार्बोक्सिलेशन. डी स्टैंड फॉर रिमूवल, कार्बोक्सी कार्बन एंड ऑक्सीजन. तो अल्फा कीटा ग्लूटारेट बनने के दौरान में एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हुई और दूसरी जब आपके पास अल्फा कीटो ग्लूटारेट से बना सक्सीनेट जो कि एक 5 कार्बन कंपाउंड है, दूसरी ऑक्सीजन जो है जो CO2 है वो यहाँ पर रिलीज हुई, तो टोटल 2 कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास रिलीज हुई. चार्ली आंसर आएगा. In complete aerobic respiration of glucose, only 5 carbon intermediate compound formed is alpha ketoglutarate, beta ribulose monophosphate, Charlie ribulose disphosphate, delta cis octinic acid. देखो, अभी हमने पिछले MCQs में डिस्कस किया कि जब 6 कार्बन कंपाउंड ब्रेक करता है और वो कन्वर्ट होता है 5 कार्बन कंपाउंड में, तो वो 5 कार्बन कंपाउंड होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट. लेकिन अल्फा कीटोग्लूटारेट स्टेबल नहीं रहता, बल्कि ये फौरन से कन्वर्ट हो जाता है 4 कार्बन कंपाउंड में जो कि आपके पास होता है सक्सीनेट. तो पूरे साइकिल के दौरान में आपके पास जो 5 कार्बन कंपाउंड बनता है वो सिर्फ अल्फा कीटोग्लूटारेट ही होता है. आंसर आएगा अल्फा. क्वेश्चन नंबर 4. कार्बन डाइऑक्साइड एंटर लीव थ्रू अल्फा गार्ड सेल, बीटा स्ट्रोमा, चार्ली पोर एंड डेल्टा हाइडाथोड्स. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमेशा स्टोमेटा के जरिए से आपके पास एंटर होती है लीव्स के अंदर, और यहाँ पे आपके पास स्टोमेटा इज द करेक्ट आंसर. स्ट्रोमा के ऊपर आप अगर जाते हैं तो आपको उसके लिए बहुत डीप एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि डेफिनेटली स्ट्रोमा से जब कार्बन डाइऑक्साइड ने जाना है लीव से तो उसने स्ट्रोमा के अंदर ही जाना है. स्ट्रोमा में जाएगी तो ही वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगी और आपके लिए ग्लूकोज बना पाएगी. सो कार्बन डाइऑक्साइड इज अ रिएक्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस. बेसिकली CO2 प्लस वाटर मिलते हैं तो आपके पास ग्लूकोज बनता है C6H12O6. तो स्ट्रोमा में ही इसकी लोकेशन है, बट इनिशिएटिव जो है वो स्टोमेटा से आएगा. सो आंसर शुड बी स्टोमेटा. क्वेश्चन नंबर 5. What is the first product of Krebs cycle?
अल्फा ऑक्सैलोएसीटेट, बीटा आइसोसिट्रेट, चार्ली सिट्रेट, डेल्टा एसिटाइल CoA। आपके पास जब क्रेब्स साइकिल स्टार्ट होता है तो दो चीजें रिएक्ट करती हैं, एक 2 कार्बन एसिटाइल CoA, इसके साथ होता है आपके पास ऑक्सैलोएसीटेट। इन दोनों के मिलने से आपके पास बनता है सिट्रेट, जो कि एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है। आपके पास जो क्रेब्स साइकिल का फर्स्ट प्रोडक्ट आएगा वो आएगा सिट्रेट। चार्ली शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, cytochrome B is oxidized by cytochrome. It is a simply diagram based question. आपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अगर लर्न किया है तो उसके स्टेप्स में आपको पता है इसे साइटोक्रोम C ऑक्सीडाइज करता है। क्वेश्चन नंबर 7, द सिंथेसिस ऑफ ATP इज कीमोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, फॉस्फोराइलेशन और केमियोस्मोसिस। इसमें जो आपको कंफ्यूज कर सकता है वो है फॉस्फोराइलेशन एंड केमियोस्मोसिस। बट केमियोस्मोसिस इज अ मैकेनिज्म जिसे अडॉप्ट करते हुए सेल जो है वो ATP को प्रोड्यूस करता है। फॉस्फोराइलेशन हम कहते हैं ATP आपके पास एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अपने अंदर 3 फॉस्फेट कंटेन करता है। अगर इसमें से एक फॉस्फेट हटा देंगे तो ये बन जाएगा ADP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये बन जाएगा AMP, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। अब इनके अंदर जब हम फॉस्फेट ऐड करते हैं और ADP से क्या बनाना चाहते हैं ATP, या AMP से क्या बनाना चाहते हैं हम ADP, तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं फॉस्फोराइलेशन। एडिशन ऑफ फॉस्फेट बेसिकली इज कॉल्ड फॉस्फोराइलेशन। सो आंसर शुड बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 8, द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज अल्फा हाइड्रोजन, बीटा साइटोक्रोम, चार्ली ऑक्सीजन, डेल्टा NADPH। Oxygen is the most electronegative substance, most acceptable substance at the end of the electron transport chain. So oxygen should be the answer. The Krebs cycle occur in, ये diagram based, location based question है। आपकी बुक में जहाँ पे आप लाइट रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं वहाँ पे एक प्रॉपर डायग्राम में आपको गाइड किया गया। अल्फा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बीटा साइटोप्लाज्म, चार्ली माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, डेल्टा क्लोरोप्लास्ट। तो डेफिनेटली आंसर शुड बी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 10, सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सेकंड प्राइमरी एक्सेप्टर में pass back to chlorophyll molecules by electron carrier system yielding ATP. This process is called alpha phosphorylation, beta photophosphorylation, Charlie non-cyclic phosphorylation and delta cyclic phosphorylation. तो जब हमारे पास NADH एक्यूमुलेट करना शुरू कर देते हैं तो हमें उनकी फर्दर जरूरत नहीं है। अगर आपके सेल को सिर्फ किसकी जरूरत है ATP की और उसे कोएंजाइम की जरूरत नहीं है या एक ऑक्सीडेटिव एजेंट की जरूरत नहीं है तो फिर आप क्या करते हैं, आप उसको कन्वर्ट करवा देते हैं एक शॉर्टकट में। उस शॉर्टकट को आप कहते हैं साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। सो आंसर शुड बी डेल्टा। Z scheme is used for alpha non-cyclic phosphorylation, beta cyclic phosphorylation, Charlie both cyclic and non-cyclic, and delta oxidative phosphorylation। तो definitely Z scheme का जो second name होता है वो होता है non-cyclic phosphorylation। Answer should be alpha। The product of cyclic phosphorylation, alpha ATP, beta NADP, Charlie NADP plus ATP, NADP, ATP and O2। हमने नॉन साइक्लिक को साइक्लिक में शिफ्ट ही इसलिए किया था क्योंकि हमें सिर्फ क्या रिक्वायर्ड थे ATP, हमें NADP नहीं चाहिए था। हमने उसको किस में कन्वर्ट करवा दिया था, सिर्फ साइक्लिक में, जिससे हमें ATP मिल सके। हमारे पास आंसर होगा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 13,
Which process need oxygen? Alpha chemiosmosis, beta Krebs cycle, Charlie glycolysis, delta etc. डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चूंकि आपके पास फाइनल एक्सेप्टर ऑक्सीजन है तो इसलिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत वहां पर होती है। क्वेश्चन नंबर 14, इन Krebs cycle isocitrate converted to form alpha citrate, beta alpha ketoglutarate, Charlie succinate, delta fumarate. Definitely it would be alpha ketoglutarate. Question number 15, it is our reducing power during photosynthesis, alpha ATP, beta NADH, Charlie NADPH and delta FADH2. हमारे पास दो मेजरली यूज होने वाले ऑक्सीडेटिव कोएंजाइम्स हैं, एक NADH और दूसरा NADPH। इन दोनों में फर्क क्या है? NADPH कंटेन करता है एडिशनल फॉस्फेट को और ये सिर्फ इस्तेमाल होता है फोटोसिंथेसिस में, जबकि जो NADH है ये इस्तेमाल होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में। सो वी शुड गो विद चार्ली NADPH। क्वेश्चन नंबर 16, total NADH formed by one glucose molecule during the Krebs cycle are 6, beta 3, Charlie 3 and delta 18। तो हमें पता है कि ग्लूकोज को पूरी तरह से ब्रेक करने के लिए हमें ग्लाइकोलिसिस के साइकिल Krebs साइकिल को 2 दफा चलाना पड़ता है। उसके नतीजे में जब आप अपनी बुक पे काउंट करोगे तो आपको 3 NADH मिलेंगे, जिसको आप 2 से मल्टीप्लाई जब करोगे तो टोटल आपके पास 6 NADH आ जाएंगे। सो आंसर शुड बी अल्फा। क्वेश्चन नंबर 17, द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा आयरन, चार्ली साइटोक्रोम, डेल्टा ऑक्सीजन। सो आंसर शुड बी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 18, each photosystem consists of a light gathering antenna complex and alpha action center, beta reaction center, Charlie spectrum center and delta light center। हमने पढ़ा कि हमारे पास जो लाइट गैदरिंग स्ट्रक्चर होता है वो हमारा जो फोटो सिस्टम है वो मिलकर बनता है हमारे लाइट गैदरिंग स्ट्रक्चर से। हमने बताया था इसके पास सेंटर में एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स और साइडों पर हमारे पास होता है रिएक्शन सेंटर, जहां पर रिएक्शन परफॉर्म किया जाता है। सो आंसर शुड बी बीटा रिएक्शन सेंटर। क्वेश्चन नंबर 19, येलो कलर पिगमेंट इज ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, कैरोटीनॉइड और क्लोरोफिल ए। ज़ैंथोफिल इसमें से येलो कलर पिगमेंट होते हैं, बाकी कैरोटीन, कैरोटीनॉइड, क्लोरोफिल ये रेड टू ऑरेंज, ऑरेंज टू रेड, रेड टू ब्लू ये पिगमेंट पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ Krebs साइकिल? अल्फा ऑक्सैलोएसीटेट, बीटा आइसोसिट्रेट, चार्ली सिट्रेट एंड डेल्टा एसिटाइल CoA। हमने अपना साइकिल स्टार्ट किया था एसिटाइल CoA के साथ। सिट्रेट और आइसोसिट्रेट बने थे जब ऑक्सैलोएसीटेट ने एसिटाइल CoA से रिएक्ट किया था। सो द एंड प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्सैलोएसीटेट अल्फा। क्वेश्चन नंबर 21, cytochrome B is reduced by alpha coenzyme Q, beta cytochrome C, Charlie cytochrome A and delta cytochrome A3। It is a diagram based question। coenzyme Q जो है वो इसको reduce करता है। So alpha should be the answer। Question number 22, in respiration chain cytochrome A is oxidized by coenzyme Q, B cytochrome A3, Charlie cytochrome C and delta cytochrome B। Answer should be cytochrome A3। It is also a diagram based question। आप अगर इसकी चेन को याद कर लें तो आपको इसका आंसर फाइंड आउट करने में आसानी होगी। इट इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। हाउ मेनी NADH produced during 2 Krebs cycles? alpha 1, beta 6, Charlie 3 and delta 9। So answer should be 6। 2 Krebs साइकिल चलेंगे तो हर एक Krebs साइकिल में 3 NADH प्रोड्यूस होंगे। जब हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमारे पास 6 NADH प्रोड्यूस हो जाएंगे। सो आंसर शुड बी 6। क्वेश्चन नंबर 24,
Phosphofructokinase is inhibited by alpha FADH2, beta NADH2, NADH, simply ATP, Charlie and delta GTP. Definitely ये आपका डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ATP जब आपके सेल में एक्यूमुलेट होना शुरू होता है तो आपकी बॉडी में एक्टिवेट हो जाता है फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म। फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म का मतलब होता है ऐसा मैकेनिज्म जो प्रोडक्ट खुद इटसेल्फ अपने मैकेनिज्म को इनहिबिट करे, जहां से ये स्टार्ट हुआ था उसे आप कहते हैं फीडबैक इनहिबिशन। तो फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को एटीपी खुद ही इनहिबिट करता है कि फर्दर सेल को एटीपी की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सिंथेसिस ऑफ एटीपी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अकर इन ऑल टाइप ऑफ सेल, all anaerobic cells, all primitive cell, all the aerobic cell। तो डेफिनेटली ऑक्सीडेटिव है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में है, तो all the aerobic cells के अंदर ये होगी। क्वेश्चन नंबर 26, when deprived of oxygen, yeast cell obtain energy by fermentation producing carbon dioxide and ATP, alpha acetyl CoA, beta ethyl alcohol, Charlie lactate and delta pyruvate। तो डेफिनेटली जब आप ऑक्सीजन से डिप्राइव्ड होने का मतलब है आप मूव कर रहे हैं एनारोबिक प्रोसेस की तरफ। तो जब आप एनारोबिक प्रोसेस की तरफ जाएंगे तो आपको इथाइल अल्कोहल के साथ फर्मेंटेशन करके एनर्जी को प्रोड्यूस करना होगा। सो आंसर शुड बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 27, which metabolic pathway is common to both fermentation and cellular respiration? Alpha Krebs cycle, beta glycolysis, Charlie electron transport chain and delta reduction to the pyruvate to lactate। ग्लाइकोलिसिस दोनों में होगी क्योंकि दोनों प्रोसेसेस के अंदर आपको फाइनली ऑक्सीडाइज करके जो प्रोडक्ट चाहिए वो आपको क्या चाहिए, पायरोवेट चाहिए। तो पायरोवेट किसके नतीजे में प्रोड्यूस होता है, जब आप ग्लाइकोलिसिस के जरिए से ऑक्सीजन की ब्रेक डाउन करते हैं, आप ग्लाइकोलिसिस के जरिए से ब्रेक डाउन करते हैं ग्लूकोज की और इसे कन्वर्ट करते हैं 6 कार्बन कंपाउंड को पायरोवेट में, जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है। तो आपके पास आ जाता है फाइनल प्रोडक्ट जिसको ऑक्सीडाइज करके इससे एनर्जी ली जाएगी। सो ग्लाइकोलिसिस शुड बी कॉमन इन बोथ। द आंसर शुड बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 28, an enzyme called NADP reductase transfer the electron from ferredoxin to alpha NADP, beta FAD, Charlie ATP, delta NAD। So answer should be NADP। आपने जब साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन पढ़ा तो NADP रिडक्टेज जो एंजाइम था उसने वहां से इसको शिफ्ट बैक किया फेरेडॉक्सिन के जरिए से टुवार्ड दी बैकफ्लो इन नॉन साइक्लिक सिस्टम या फोटो सिस्टम, जहां पर इसने दोबारा से क्या जनरेट की, सिर्फ ATP। तो आपके पास आंसर आएगा NADP, जिससे इलेक्ट्रॉन जो हैं उनको वापस ट्रांसफर कर दिया जाता है NADP रिडक्टेज एंजाइम के थ्रू साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की तरफ, ताकि ATP प्रोड्यूस हो सके। क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रेफर टू दी anaerobic production of ATP, production of ATP by chemiosmosis, the citric acid cycle production of ATP, and the alcoholic fermentation. The answer should be production of ATP by chemiosmosis। Why? हम कहते हैं जब हम एक मेम्ब्रेन को यूज करते हुए रिएक्शंस को कपल करते हैं और ATP बनाते हैं तो ये प्रोसीजर कहलाता है केमिओस्मोसिस। ऑल्दो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जो मेम्ब्रेन हम इस्तेमाल करते हैं वो मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो स्टूडेंट्स, ऑल्दो वो माइटोकॉन्ड्रियल है बट इट इज अ मेम्ब्रेन, सो द आंसर शुड बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 30, नेट यील्ड ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ड्यूरिंग Krebs cycle per glucose molecule is alpha 24 ATP, beta 36 ATP, Charlie 8 ATP and delta 38 ATP। आपके पास प्रोड्यूस हुए थे 3NADH। आपके पास हर एक NADH जो है ये आपको देता है 3 ATP।
हर एक FADH आपको देता है 2 ATP। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 9। 2 आप उसमें ऐड करेंगे तो ये 11 हो जाएंगे। 11 में एक आप वो GTP वाला ATP ऐड करोगे जो साइकिल के एंड पे ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की वजह से बन रहा था, तो टोटल आपके पास आ जाएंगे 12 ATP। क्योंकि इस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आप इस साइकिल को 2 दफा रन करते हैं, तो 12 के अंदर जब आप 12 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएंगे 24 ATP के मॉलिक्यूल्स। सो आंसर शुड बी अल्फा 24 ATPs। सो स्टूडेंट्स कीप ऑन ग्रोइंग, कीप ऑन लर्निंग। हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना नेक्स्ट यूनिट और नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।